हेलो दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं पासा मतलब डाइस। ठीक है, ये पासा जो होता है दो प्रकार का होता है, एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। ठीक है, तो देखते हैं मानक पासा और साधारण पासा क्या होते हैं। ठीक है, देखिए एक पासा हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए एक पासा ले लिए। ठीक है, इसका हम लोग कोई भी पासा रहे, ध्यान दीजिएगा, कोई भी पासा रहे उनके तीन सतह को देख सकते हैं। ठीक है, तीन ही सतह को देख सकते हैं। ऊपर वाला को देख पाएंगे तो नीचे वाला नहीं, दाएं वाला देख पाएंगे तो बाएं वाला नहीं। ठीक है, तो किसी भी पासा के हम लोग तीन भाग को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड पासा को कैसे पहचानेंगे? तो कोई भी उसके आमने सामने का, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कोई भी भाग को अगर हम लोग जोड़ते हैं आपस में तो वो साथ नहीं आना चाहिए, साथ नहीं आना चाहिए। अगर साथ आ जाता है तो वो मानक पासा नहीं, वो जनरल पासा हो जाता है। तो जोड़ते हैं, देखिए एक और दो कितना आ रहा है? तीन। दो और तीन जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? पाँच। तीन और एक जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? चार। तीनों साइड में हम लोग दो दो करके अगर जोड़ते हैं तो एक में भी साथ नहीं आता है। मतलब ये कौन सा पासा है? ये मानक पासा है, ये मानक पासा है, स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसका फिक्स है, आंसर भी फिक्स है और क्वेश्चन भी फिक्स रहे। ठीक है, चाहे कोई भी ऑप्शन यहाँ पर कुछ भी दे दे, आपका एक का ऑपोजिट मतलब बोल देगा। एक का विपरीत क्या है तो वो 6 आएगा। ठीक है, दो का विपरीत कितना आएगा तो 5 आएगा, और तीन का विपरीत कितना आएगा तो 4 आएगा। ठीक है, ये फिक्स है कौन? स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है, या मानक पासा में 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2 और 6 का विपरीत 1 हमेशा। ठीक है, अब देखिए साधारण पासा को कैसे पहचानेंगे? जनरल डाइस को। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक की जगह अगर 5 दे दिए। ठीक है, अब इसमें जोड़िएगा, देखिए 5 और 2 कितना आ गया? 7 आ गया। 7 आ गया, देखिए 5 2 7 आ गया, 5 3 8 आ गया और 2 3 5 आ गया। तो ये जो 7 आ गया तो ये डाइस जनरल डाइस हो गया, साधारण पासा। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक रहता था तो वो जनरल स्टैंडर्ड पासा कहलाता था। ठीक है, क्योंकि तीनों में से किसी को भी अगर हम लोग दो दो करके जोड़ते हैं तो 7 नहीं आता था। और जैसे ये 5 दे दिए तो अब 5 और 2 7 आ गया, मतलब ये कौन पासा बन गया? ये साधारण पासा। ये दोनों पासा में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखिए साधारण पासा का दो क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, ये एक नंबर क्वेश्चन और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले एक नंबर वाला क्वेश्चन को देखिए। इसमें देखिए दोनों डाइस में एक चीज़ कॉमन मिल पा रहा है, वो है 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? ठीक है, जो एक कॉमन मिल रहा है 2, तो उसको पहले लिख लीजिए दोनों। ठीक है, हमको इसमें भी 2 मिला है और इसमें भी 2, तो उसको हम लोग लिख लिए। ठीक है, और देखिए इसमें क्या कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो घड़ी की दिशा में डाइस की ओर से देखिएगा। ठीक है, घड़ी किससे घूमती है? ऐसे घूमती है। ठीक है, तो इस दिशा में देखिएगा कि 2 के बाद कौन आया? 1, उसके बाद कौन आया? 4। तो इसमें देखिए उसी तरह घड़ी की दिशा में इसको भी देखिए। ठीक है, तो 2 के बाद कौन आया? 6, उसके बाद कौन आया? 5। तो सेम इस कंडीशन में आपको देखना है। तो 2 के बाद कौन है? पहला वाला डाइस में देख रहे हैं 2 के बाद क्या है? 1, उसके बाद 4। ठीक है, और इधर वाला डाइस में देखिए 2 के बाद कौन है? 6, उसके बाद 5। 2 के बाद कौन है? 6, उसके बाद है 5। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का कोई भी डाइस में 6 फेस होता है। ठीक है, सरफेस। तो हम लोग 3 देख पाते हैं, 3 नहीं देख पाते हैं। तो 6 में हमको देखिए 1 6 4 5 2 दिख गया, क्या नहीं दिखा? तो वो है हम लोग का 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 का विपरीत हो गया आपका 6, 4 का विपरीत हो गया 5 और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाइस ऐसा लीजिएगा, ऐसा दिया है जिसमें आपको सिर्फ देखने को मिलेगा एक अंक ही बराबर, बाकी कोई बराबर ना हो, तो इस तरह का बना दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा जो डाइस है वो देखिए, इसमें आपको 2 चीज़ कॉमन दिखने को मिल रहा है। ठीक है, 2 और 3, इसमें भी 2 और 3। ठीक है, जब इस तरह का मिलेगा कि कोई भी डाइस है 2 अंक आपको इक्वल देखने को मिलता है, तो जो है 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप ऐसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, ये है साधारण पासा। ठीक है, और एक देख लेते हैं साधारण पासा का, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ओपन डाइस में। ओपन डाइस बहुत ही इजी बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है ओपन डाइस। ठीक है, खुला पासा। ठीक है, तो देखिए इसमें जनरल डाइस का और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 को दे दिया है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। 3 दे दे, चाहे 4 दे दे, चाहे 5 दे दे, कुछ भी दे दे।
ठीक है। इसमें 3 को डाइस दे दिया है, लिख दिया है 6 है, 3 है, 2 है, अगला है 5 दे दिया है, 1 और 6 है, उसके बाद 3 दे दिया है, 1 है और 4 है। क्वेश्चन में बोल दिया है 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत, ये जो 3 है 3 के विपरीत में क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले 3 का विपरीत में देखिए, अगर जो हम लोग कोई भी डाइस देखेंगे उसमें 3 सतह हम लोग को देखने को मिलेगा। 3 का विपरीत में 2 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा, ठीक है, जो दिखेगा वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो 3 का विपरीत में देखिए 2 को तो ले सकते नहीं और 6 को भी ले सकते नहीं, और किसको कहाँ देखिए यहाँ 1 भी नहीं ले सकते और 4 भी नहीं ले सकते, ठीक है, 1 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 के साथ ये दोनों दिख रहा है। तो क्या नहीं दिख रहा है, 3 के साथ क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ तो 3 के साथ 4 को तो ऑलरेडी हट गया, सिर्फ एक संख्या यहाँ नहीं दिख रहा है, वो है 5। तो 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 5। और एक तरीका से बनाएंगे, जो 1 नंबर क्वेश्चन को बनाए थे, इस पासा को अगर हम लोग हटाते हैं, ठीक है, ये दोनों पासा में देखिए एक चीज़ कॉमन मिल रहा है, 1, दोनों में 1, तो दोनों में 1 1 लिख दिए, ठीक है। अगर घड़ी का दिशा में घुमाते हैं इसको, ठीक है, तो 1 के बाद क्या मिला है हम लोग को, 5, उसके बाद कितना है 6, तो 5 उसके बाद 6। इसमें देखिए 1 के बाद क्या है 3, उसके बाद 4 है, 3 है उसके बाद 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर हम लोग को 2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ 2 हम लोग इधर लिख दीजिए कि 1 का विपरीत 2 होगा, 3 का 5 और 4 का 6। तो क्वेश्चन में बोला है 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत यहाँ भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये था हम लोग का जनरल डाइस का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप बहुत ही ईजिली से सॉल्व कर सकिएगा। अब सबसे ईजी है ओपन डाइस, ठीक है, उसको आप एक बार देख लीजिए, वो बहुत ही आसान है, ठीक है। थोड़ा से हम बता देते हैं, थोड़ा से आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए ओपन डाइस में इस तरह कोई भी पासा को दे देगा, ठीक है, एक खोल देगा पासा को, उसके बाद वो बोलेगा, देखिए पहले ये, और थोड़ा इस देखिए कोई भी पासा का 6 सतह होता है ना, तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया, और इधर और एक इस तरह दे देता है, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं कोई भी ABCDEF, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए एफ के विपरीत हमेशा ई होगा, जो बाहर वाला रहेगा वो बाहर दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होगा, ठीक है। ये देखिए ये बाहर है, ये बाहर, और जो लाइन में है उसको कैसे देखेंगे, ये दोनों तो हम लोग देख लिए, इसको 1 मिनट हटा देते हैं, ठीक है, ये दोनों को हटा देते हैं, बाहर वाला तो हम लोग इजीली पकड़ लिए, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप बाहर वाले को आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए बी, इसको लिख दीजिएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ 1 का विपरीत हो जाएगा 3 और 2 का विपरीत हो जाएगा 4, ठीक है। और जो बाहर रहेगा उसको एक को 5 दे देते हैं और एक को इधर 6 दे देते हैं, तो 5 का विपरीत हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमेशा 1 का विपरीत कितना होगा 3 और 2 का विपरीत कितना होगा 4, ये 2 ही को आप लोग देखिएगा, ठीक है। और जो बाहर वाला है वो तो आपस में हम बोल दिए कि एक दूसरे के विपरीत ही होगा, ठीक है। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे, और अगर आप विपरीत निकालना सीख गए तो कोई भी डाइस को हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं ऐसे दिया है, ठीक है, इस तरह का डाइस है, ठीक है, इस तरह का डाइस है, ठीक है। तो देखिए इसमें दोनों डाइस थोड़ा बीच में अलग कर दिया है, अगर एक लाइन में दे देता तो बहुत सुविधा होता, ठीक है। तो इसको भी हम लोग 1 2 3, ठीक है, और नीचे से भी लिख दीजिएगा 1 2 3। तो 1 का विपरीत हमेशा 3 होगा, अगर नाम दे देते हैं ABCDEF, अगर ऐसा दे दिया तो, ठीक है। तो 1 का विपरीत हमेशा क्या होगा 3 होगा, तो F का क्या हो जाएगा, F का विपरीत D हो जाएगा, A का विपरीत C हो जाएगा, A का विपरीत क्या होगा C होगा, जो बच गया तो B का विपरीत क्या होगा E होगा, ठीक है, B का विपरीत E होगा, जो कहीं नहीं मैच किया है, ठीक है। ये 2 ले लिया, ये 2 ले लिया, तो बचा B और E ना, ठीक है, 2 2 आपस में 2 का विपरीत, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभी सिर्फ विपरीत निकालने बता रहे हैं कि कोई भी जो संख्या है उसका विपरीत कैसे निकालेंगे, ठीक है। विपरीत संख्या अगर हम लोग निकाल लिए हैं तो बहुत ही इजीली बना पाएंगे। 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, विपरीत निकालेंगे। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन है इस तरह का है, ठीक है, इधर से बढ़ा दिया है और इधर से बढ़ा दिया है, ठीक है, लिख दिया है ABCD
ओह एक ज़्यादा घर हो गया शायद, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये दोनों बाहर में है, ठीक है। ए का विपरीत कौन बनेगा, एफ, ठीक है। ए का विपरीत एफ होगा, ये दोनों को हटा दीजिए। चलिए ए और ई का, ए और एफ का हो गया, इसको 1 2 3 4 कर दीजिए, ठीक है। ये ई है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, एक का होगा 3 माने बी का हो जाएगा डी, बी का हो जाएगा डी, और 2 का हो गया 4 माने सी का हो गया ई। तो ये जब भी बोल देगा ए का विपरीत क्या होगा, तो एफ होगा, बी का विपरीत डी होगा, सी का विपरीत ई होगा। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। आगे और क्वेश्चन है और थोड़ा देख लेते हैं। जैसे इस तरह दे दिया है, ठीक है। लिख दिया है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसमें आप देखिए तो ये दोनों जो बाहर है, ई और एफ बाहर है, ठीक है। ई और एफ बाहर है, तो ई का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत एफ हो गया, ये दोनों तो मिल गया। अब इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, एक का विपरीत 3 होगा, ए का हो गया सी, ए का विपरीत हो गया सी, और 2 का 4 होगा, पहले बता दिए 2 का 4 होगा, तो बी का क्या हो गया डी, बी का हो गया डी, ठीक है। ये विपरीत हम लोग निकाल सक जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको किस तरह का पूछेगा, ऐसा भी पूछ सकता है किसी का विपरीत निकालो तो इजीली निकाल देंगे, लेकिन क्वेश्चन में विपरीत का कम पूछता है और ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा आपको, ठीक है। दिखाते हैं। बोल दिया गया है कि एक आकृति दे दिया है, ठीक है, इस तरह का 1 2 इधर 4 हो गया, और यहाँ से एक इधर निकाला है 5, और नीचे एक निकाला है 6, ठीक है। और इसका नाम दे दिया है ए, इधर दे दिया डी, ऊपर में एफ ई बी सी, ठीक है। अब देखिए इसको बोला है कि अगर मोड़ेंगे तो कौन सा डाइस के अनुसार ये बनेगा, कैसा डाइस दिखेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 4 गो ऑप्शन भी दे दिया है, ठीक है, 4 ऑप्शन भी दे दिया है, ठीक है। तो उसके अनुसार हम लोग देखेंगे चारों ऑप्शन में कैसा कौन सा डाइस बन जाएगा अगर इस डाइस को हम लोग मोड़ देंगे तो, ठीक है। तो देखिए पहले हम निकाल लीजिए, ए का अपोजिट में डी बनेगा क्योंकि ये दोनों बाहर वाला संख्या है। ए का क्या हो जाएगा, ए का डी हो जाएगा, और ए और डी को हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ए और डी का हटा दिए। उसके बाद 1 2 3 4 लिखे, एक का 3 हो जाएगा तो एफ का बी हो जाएगा, एफ का विपरीत में आ जाएगा बी। 2 का 4 माने ई का सी हो जाएगा, ई का सी हो जाएगा। अब इसमें याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा ये क्या, कोई भी दोनों संख्या एक डाइस में नहीं दिखेगा तभी वो सही होगा। अगर ए डी दिख रहा है तो गलत है, एफ बी दिख रहा है तो गलत है, ई सी दिख रहा है तो गलत है। तो अब देखिए ऑप्शन भी हम लोग के पास कितना है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन, ठीक है, एक डाइस ले लेते हैं, बनाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन में एफ बी ई, एफ बी ई, ठीक है। तो देखिए एफ, यहाँ पे देखिए एफ होगा तो बी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ एफ के साथ बी है, मतलब ये ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। क्योंकि हम बोले हैं कि अगर ए डी दोनों साथ है तो गलत है, एफ बी दोनों साथ है तो गलत है, ई और सी दोनों साथ है तो गलत है, ये सब साथ होना ही नहीं चाहिए। विपरीत को कैसे देखेगा, एफ और बी अगर विपरीत है तो एक साथ कभी नहीं दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन है एफ ई डी, एफ है, ई है और डी है। तो देखिए जहाँ एफ होगा वहाँ बी नहीं होगा, ठीक है, तो एफ है बी नहीं है, मतलब अभी तक सही है। उसके बाद बोला है जहाँ ई होगा वहाँ सी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ई है और सी नहीं है, मतलब ये भी सही। और जहाँ देखिए ये डी, जहाँ डी होगा वहाँ ए नहीं होना चाहिए, तो वहाँ डी है ए नहीं है, मतलब ये एकदम सही है, ये बी नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इस तरह का है, ठीक है। एक
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको भी वाइट रख दिया है, इसको भी वाइट रख दिया है, यहाँ एक काला बिंदु दे दिया है, थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। और इसमें यहाँ काला बिंदु दिया है और इसमें दे दिया है पूरा ब्लैक कर दिया है, ठीक है। ये घर पूरा ब्लैक है। तब अब देखिए आप कि इसमें क्या बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ एक डाइस ले लेते हैं। इसको देखिए 1 2 3 लिख दिए, इसको भी 1 2 3 लिख दिए, ठीक है। तो देखिए 1 और 3, इसको ए नाम दे दे, ए और बी, ठीक है। नहीं तो ब्लैंक के छोड़ देते हैं, ठीक है। इधर पूरा खाली जगह है, ये भी पूरा खाली जगह है, ठीक है। अब दूसरा इधर जो है, इधर भी पूरा खाली जगह है, पूरा खाली जगह है, ठीक है। और तीसरा जो है, एक तरफ ब्लैक बिंदु रहेगा तो दूसरा तरफ पूरा काला रहेगा, क्योंकि 1 का 3 खाली है, 1 का 3 खाली है, मैंने ये पूरा खाली, ये पूरा खाली। अब क्वेश्चन में क्या पहला ऑप्शन में दिया है कि ये बिंदु है और इधर पूरा ब्लैक है, ठीक है। तो वो तो ऑप्शन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिंदु और ब्लैक पूरा एक साथ कभी नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए वहाँ नहीं दिखेगा। दूसरा ऑप्शन में दिया है दोनों साइड जो है, दोनों साइड वाइट है, ठीक है। दोनों साइड इधर भी वाइट है, इधर भी वाइट है और यहाँ काला बिंदु है, ठीक है। अब देखते हैं होता है कि नहीं। तो देखिए एक वाइट रहना चाहिए तो दूसरा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक वाइट है तो दूसरा नहीं है। दूसरा भी है कि एक वाइट रहेगा तो दूसरा नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक वाइट है तो दूसरा वाइट नहीं। और तीसरा एक बिंदु दिखना चाहिए तो काला नहीं दिखना चाहिए, तो बिंदु यहाँ दिख रहा है, काला यहाँ नहीं दिख रहा है। मतलब ऑप्शन हम लोग का बी एक तरह से सही है, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग का सही है। ऑप्शन सी की ओर चलते हैं तो वो भी 1 नंबर ऑप्शन ही है कि उसमें भी दे दिया है काला बिंदु और ये काला पूरा ब्लैक, तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि आपस में ये दोनों कभी दिखेगा नहीं। और तीसरा में भी वही है, तीसरा में भी वही है, तो ऑप्शन हम लोग का बी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग का सही है। क्वेश्चन इसी तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखते हैं, और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ दे दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो बाहर है हम लोग जान गए हैं बाहर कौन है, 1 और 6 है, तो 1 का विपरीत में 6 होगा, ठीक है। ये भी जान गए क्या 1 2 3, 2 का विपरीत में 4 होगा, ठीक है। 3 का विपरीत में 5 होगा, ठीक है। अगर लिखना चाहे तो 1 2 3 4 लिख दीजिए, 1 का हो गया 3 और 2 का हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 पहले से है, ठीक है। तो पता चल गया एक दूसरे के विपरीत। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा घन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दे दिया है, तो हम लोग एक डाइस ले लेते हैं। देखिए पहला डाइस में 1 2 3 दिया है, 1 है 2 है 3 है। तो हम लोग जानते हैं 1 के साथ है 1 है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। 2 के साथ 4 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। 2 दिया है 4 नहीं दिया है, 3 दिया है 5 नहीं दिया है, तो ये हम लोग का एकदम सही है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन हम लोग का एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला देखते हैं और एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ है सी और यहाँ है डी, यहाँ है एफ और यहाँ है। देखिए कौन कौन बाहर में है, ए और ई, तो ए का विपरीत हो गया ई। अब देखिए लाइन बाय 1 2 3 4, ये 1 है 2 है 3 है 4, लाइन बाय लाइन बिठा दिए, तो 1 का 3 हो गया। सी का मतलब विपरीत कौन हो गया, डी हो गया। और 2 का 4 होता है, माने बी का विपरीत एफ हो गया, बी का विपरीत एफ हो गया। मतलब जहाँ कोई भी डाइस बनेगा जिसमें ए दिखेगा तो ई नहीं दिखेगा, सी दिखेगा तो डी नहीं दिखेगा और बी दिखेगा तो एफ नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन में दिखाया गया है ए ई एफ, ए ई एफ, ए के साथ तो ई दिखेगा नहीं, 1 नंबर गलत हो गया। दूसरा है सी डी एफ,
सी के साथ तो डी नहीं दिखना चाहिए, जो कि दिखा दिया है बी नंबर ऑप्शन में, मतलब ये भी गलत है। तीसरा नंबर ऑप्शन है ए डी बी। ए डी बी, ए होगा तो ई नहीं होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। जबकि बोला है डी होगा, डी होगा तो सी नहीं होना चाहिए, नहीं है, और बी होगा तो एफ नहीं होना चाहिए, मतलब सी नंबर हम लोग का ऑप्शन जो है वो सही है। सी नंबर आपका जो ऑप्शन है वो एकदम सही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग ओपन डाइस, ठीक है, या खुला पासा को बहुत ही इजीली आसान तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।